बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो बनाने लगी हूँ वो है चाटी की लस्सी की कड़ी। उसके लिए मैंने लस्सी ली है और उसमें मैंने बेसन शामिल किया है। बेसन के साथ ही मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया ताकि उसका एक येलो सा कलर आ जाए। ये मैंने ग्राइंड करके बेसन और लस्सी को फिर ये इस तरीके से छन्नी में डाल दिया है ताकि उसमें जो बेसन में या फिर लस्सी में कोई चीज़ हो तो वो निकल जाए, कोई एक्स्ट्रा जम्स वगैरह इसमें शामिल ना हो या कोई तिनका वगैरह ना हो। तो इसके बाद मैंने जो फिर ऑयल लिया है, ऑयल मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है और उसको मैंने थोड़ा गर्म किया और उसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। सिर्फ इसको फ्राई करूँगी और इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने लाल मिर्ची 1 चम्मच, हल्दी पाउडर और नमक अब हस्बे ज़रूरत जो शामिल किया है। फिर इसको मैंने थोड़ा सा भूना। ये कलर थोड़ा चेंज हुआ तो फिर जब कलर चेंज हुआ, ऑयल अलग हुआ, तो मैंने इसमें फिर जो मैंने बैटर तैयार किया हुआ है लस्सी, बेसन और हल्दी डाल के वो मैं बैटर इसमें शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। हम ये बैटर डालेंगे तो हमने अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ ये लस्सी है। तो ये अभी देखिएगा थोड़ी देर में ये कितनी थिक हो जाएगी और इसमें गुठलियाँ भी बन जाएंगी। तो गुठलियाँ नहीं बनने देनी है, हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। जब ये थिक हो जाए इसमें चम्मच चलाते रहें और देखें कि गुठलियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखें जैसे गुठली नज़र आ रही है तो इसमें हम चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे और साथ ही इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि ये कड़ी जो है वो पकती रहे। हमने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से बेसन जो है वो इसमें पक जाए, इसमें कच्चापन महसूस ना हो। इसको हम दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे जब तक हम अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं कि इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे, ये पकती रहेगी। ये देखें अब दूसरे चूल्हे पे हमने इसको चढ़ा दिया है, इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता कड़ी जो है हल्के चूल्हे पे पकती रहेगी। इसको जितना पकाया जाए इसमें टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद हम लोगों ने पकोड़ों के लिए जो बैटर तैयार करना है उसके लिए हमने बेसन लिया है आधा किलो और इस आधा किलो बेसन में जो हमने मसाला जार शामिल करने हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं। उसमें है अजवाइन, मीठा सोडा, कुटा हुआ सूखा धनिया, मिर्च हस्बे ज़रूरत जो कि सुर्ख पाउडर मिर्च है हमने ली है, और ये मेथी है, और साथ ही नमक हस्बे ज़रूरत। और साथ ही जो मैंने इसमें चीज़ें शामिल की हैं वो हैं आलू और प्याज। ये तमाम चीज़ें हम मिक्स करके एक बैटर तैयार कर लेंगे और इनके फिर हम पकोड़े बना लेंगे। बैटर ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा पतला, दरमियाना बैटर होना चाहिए, तो इससे हम पकोड़े बनाएंगे। अब ये देखें कड़ी एक साइड में चूल्हे पे पक रही है, इसको हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और साथ ही हम लोगों ने जो दूसरे चूल्हे पे ऑयल चढ़ाया है उसमें हम पकोड़े बनाएंगे और पकोड़े साथ तैयार करते जाएंगे। जब पकोड़ों का कलर हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम साथ ही इसी ऑयल से निकालते हुए बराबर में जो हम बना रहे हैं कड़ी उसके अंदर शामिल करते जाएंगे ताकि पकोड़े भी इसमें अच्छी तरीके से पकते रहें। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से कड़ी बनाएं। हम अक्सर दही से जो है कड़ी बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना हम चाटी की जो लस्सी होती है उससे कड़ी बनाएं। तो यकीन करें कि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और इसकी खुशबू तो इंतहा से ज़्यादा अच्छी होती है। आप भी यकीनन इसको फॉलो करेंगे और चाटी की लस्सी अगर आपको मिल जाए तो उससे बनाइएगा, आपको भी बहुत मज़ेदार ये जो कड़ी है वो खुशबूदार लगेगी। तो ये देखिए पकोड़े मैंने निकाले हैं और साथ ही मैं उस कड़ी में शामिल करती जाऊंगी। और ये देखें कि पकोड़ों का कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। ये 7 पकोड़े गल भी जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हैं ये क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा शामिल किया है तो इसलिए ये फूले हुए लग रहे हैं आपको, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो इस तरीके से हमने तमाम चीज़ें पकोड़े जो हैं, जितनी देर तक हमारा बैटर है वो जितने पकोड़े हमारे बनेंगे वो सब हम इसमें कड़ी में शामिल करते जाएंगे और इसी तरीके से हमने ये तमाम प्रोसीजर करते रहना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें गर्म तो होती हैं लेकिन क्या करें कि दिल चाहता है कि गर्मी में ये चीज़ें भी खाई जाएं। और कड़ी तो एक ऐसी चीज़ है कि हर मौसम में इसको पसंद किया जाता है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमारे घर वालों की भी फरमाइश थी कि जी कड़ी बनाई जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये कड़ी बना ली जाए। तो इस तरीके से हम ये कड़ी बना रहे हैं और यकीनन आपको भी पसंद आएगी, आप भी फॉलो करेंगे। इसके बाद हमने
इसके लिए जो तड़के का मसाला तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में हमने ये देखें ये पकती जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। अब ये तड़के के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, साबुत मिर्चें ली हैं, कलौंजी है, साबुत ज़ीरा है और ये कड़ी पत्ता है और साथ में ही ये लहसुन जो कि हमने बारीक काट लिया है और प्याज को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। सुर्ख मिर्चों को जो साबित मिर्चें हैं इनको हम थोड़ी देर ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी फ्राई हो जाएं और उनका एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा खाने में। अगर हम फ़ौरन ही इनको शामिल कर देंगे कलर देकर तो वो अंदर से बीज जो हैं वो कच्चे रहते हैं। अब ये देखें कि ये मिर्चें हमने 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हमने प्याज और लहसुन जो है था वो शामिल कर दिया है और इनको हम फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर जब ये प्याज और लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हमने साबुत ज़ीरा, कलौंजी और ये जो कड़ी पत्ते हैं ये भी शामिल कर देंगे और इनको भी हम फ्राई थोड़ा सा करेंगे और साथ ही इसके अंदर कड़ी में शामिल कर देंगे। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, आप भी इसी तरीके से फॉलो करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मेरी वीडियो का इंतज़ार करें और इंशाल्लाह एक अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। और मेरे लिए कमेंट्स ज़रूर दीजिए, मेरी रेसिपी के मुताबिक कमेंट ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।